मेटल की डेफिनेशन भी तो बोलनी पड़ेगी। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर मेलिएबल, विच आर डक्टाइल, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? मेटल्स आर द सब्सटेंसेज, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर डक्टाइल, मेलिएबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हिंदी में इसकी सुनिए परिभाषा। मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, मेलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, और वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, मतलब वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, और नॉन मेटल्स में क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंसेज विच आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो ना तो मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, और अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो वो जो भी मैं आपको बता रहा था, वो सारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी? जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मेटल्स जो है वो सारे लगभग ग्रे कलर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल, ज्यादातर मेटल्स ग्रे कलर के होते हैं। गोल्ड होता है येलो कलर का, और कॉपर होता है रेड ब्राउन कलर का। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे। ज्यादातर मेटल जो है वो ग्रे है। जैसे जिंक है वो ग्रे कलर का होता है, आयरन जो होता है वो डार्क ग्रे कलर का होता है, सिल्वर जो होता है वो लाइट ग्रे कलर का होता है। तो है सारे कलर जो है उसका ग्रे ही होता है मेटल्स का। तो ये अपीयरेंस है, ये फिजिकल कलर के दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम जिसको देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, कैसा वो दिखता है, तो इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो कल जो मैंने आपको बताई थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। और नॉन मेटल्स के भी अलग अलग कलर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कलरलेस गैसेज हैं। कलरलेस, कोई कलर नहीं है इनका। सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है। ब्रोमीन लिक्विड होता है रेड ब्राउन कलर का। तो नॉन मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपीयरेंस है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेलिएबल है, डक्टाइल है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कल हमने डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टी, कल और उससे पहले मेटल नॉन मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन कुछ डाउट है किसी को? यस मिस्टर रौनक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर आपकी आवाज और सर वो ब्लैक बोर्ड सर क्लियर नहीं आ रहा सर। बेटा सिर्फ आपको नहीं आ रही है? देखिए स्टूडेंट्स, ये रौनक कह रहे हैं कि इनको ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। अगर और भी किसी को प्रॉब्लम है तो रेज हैंड कीजिए प्लीज। ऑडियो वीडियो में अगर और भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज हैंड कीजिए। ऑडियो वीडियो में वीडियो फ्रीज हो रहा है क्या रौनक? यस सर। वीडियो फ्रीज हो जाता है? यस सर। और ऑडियो भी लेट आ रही है क्या? यस सर। वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके सर। म्यूट कर दो। अब ठीक है, इधर आपकी बात अनम्यूट करो रौनक। अब ठीक है, बात करो। Okay students, now raise your hand if audio and video is clear. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तब रेज हैंड कीजिए, अदरवाइज मत करना। ओके सबने रेज हैंड किए, सिर्फ एक दो को छोड़ करके। हो सकता है उनके मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम हो। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन एकदम फास्ट चल रहा है, 4-5 इंटरनेट कनेक्शन है हमारे पास, तो काफी अच्छी क्लास जाती है। अगर आपके वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो हो सकता है आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम। ओके तो हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं बता रहा था कि हमने पिछले 2 दिनों में मेटल और नॉन मेटल की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ी थी। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कलर, हार्डनेस,
वो शाइनी दिखता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस आएंगी, मेटल और नॉन मेटल किस किस से रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि मेटल कौन कौन से सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटल कौन कौन से सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करता है या नहीं करता है। तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं कि दूसरे जो भी सब्सटेंसेस है उनके लिए इनका क्या बिहेवियर है, तो मेटल और नॉन मेटल के बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि दूसरे सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो उसको स्टडी करना क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। हम 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर। इसमें हम देखेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं वो भी चेक करेंगे। नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, नॉन मेटल्स भी कर सकते हैं, तो मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन फिर देखेंगे वाटर के साथ। नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद एसिड, मेटल नॉन मेटल एसिड के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, एसिड के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद बेसेस, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि एसिड बेस क्या होते हैं, तो पहले जानना ही पड़ेगा एसिड बेस क्या होते हैं, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि इनकी रिएक्शन क्या होगी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 5 टाइप के आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, किसके लिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ी थी, फिर से बोल रहा हूं मैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अभी हम जो स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस जो स्टडी करेंगे वो कैसी प्रॉपर्टीज है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो देखिए पहले रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये भी बता रखा है कि रिएक्शन के बाद में जो सब्सटेंस बनेगा उसको भी चेक करना है कि वो एसिड बनेगा या बेस बनेगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहां लिखता हूं मैं मेटल्स और यहां पर लिखता हूं मैं नॉन मेटल्स। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने सोडियम मेटल को ओपन रख दिया, सोडियम को Na से लिखा जाता है। अब आप इसके सिंबल भी याद कर लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर मेटल के सिंबल लिख रहा हूं मैं, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है कैपिटल N स्मॉल a। नेक्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K। नेक्स्ट एलिमेंट, अगला एलिमेंट देखिए आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए तो Mg लिखा जाएगा, मैग्नीशियम Mg। एल्यूमिनियम Al, यहां लिख देता हूं एल्यूमिनियम, इसको किससे लिखते हैं, Al से लिखते हैं। तो ये सिंबल्स आप लोग नोट कर लो या इनको याद कर लो। सोडियम Na से लिखा जाता है, पोटेशियम को K से लिखते हैं, आयरन को Fe से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al से लिखा जाता है। तो पहली रिएक्शन मैं किसकी बताऊं, सोडियम की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मैं यहाँ रिएक्शन लिखा हूं, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O। Na2O, Na2O को बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। फिर से देखिए, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, Na2O। इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करता हूं, ये कंप्लीट रिएक्शन है, क्या लिखा जाएगा, 2Na + O2, 2Na2O, ये रिएक्शन है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और इस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो मान लीजिए मेरे पास सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को मैंने बाहर निकाला, केरोसिन ऑयल के अंदर इसको रखा जाता है, क्यों रखा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये।
तो सोडियम मेटल को मैंने केरोसिन ऑयल से बाहर निकाल करके उसको रब किया, साफ करते ही जैसे ही मैंने उसको ऐसा रखा, आसपास की ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होनी शुरू होगी। सोडियम रखा हुआ है यहाँ पर और एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, तो ये उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम को लिखेंगे 2K प्लस O2, ऐसा लिखा जाता है इसको, इस रिएक्शन को। ये बना पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इसके साथ भी सेम है, पोटेशियम को भी केरोसिन ऑयल से निकाला और जैसे मैंने यहाँ रखा, रखते ये भी क्या हो गया, इसकी भी बर्निंग प्रोसेस शुरू होगी। ना हमने इसको हीटअप किया, ना हमने इसको फ्लेम दी, ना हमने इसके अंदर आग लगाई, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको ऐसा रखा और आसपास के ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन करना शुरू कर दिया और जल उठा, बर्न होना स्टार्ट हो गया। तो सोडियम पोटेशियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम रिएक्शन करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। ये नोट करते रहिए साथ साथ, ये नोट करते रहिए। अगर नोट करना कुछ रह जाए तो यूट्यूब वीडियोस में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसको लिख लेना। अभी कोशिश करो कि साथ साथ ही लिखो आप। तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से और रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी भी दे रखी है आपकी बुक के अंदर, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से की जाती है। पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं की हुई है, जस्ट एक स्टेटमेंट लिख रखी है कि मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे की जाती है। रिएक्शन नोट कर लिए, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अभी दो मेटल्स का हमने पता लगा लिया कि ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो मैग्नीशियम है Mg से लिखते हैं और ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है 2MgO और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब रिएक्शन देखो कैसे हुई है, ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है समझो। यहां पर एक बर्नर लेंगे, बर्नर से उसको हीटअप करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को बर्नर से क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा। तो मैंने ये बर्नर को जलाया, इसकी फ्लेम चाहिए और मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम जो है वो एक रिबन की फॉर्म में आता है। मैग्नीशियम जो है वो लेबोरेटरी में किस फॉर्म में मिलता है, एक रिबन की फॉर्म में मिलता है। तो ये एक पतला मेटल का रिबन था जो मैग्नीशियम का, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, आई विल राइट इट एज मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है और इसको हाथ से नहीं पकड़ेंगे, इसको पकड़ने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जिसको टोंग बोला जाता है, पेयर ऑफ टोंग्स। सीजर की तरह होता है, ये कैंची की तरह दिखाई देता है और ये मैग्नीशियम रिबन को ऐसा पकड़ने के काम में आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं पेयर ऑफ टोंग। तो पेयर ऑफ टोंग की हेल्प से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा, किसके ऊपर, ये क्या लगा रखा है, ये लगा रखा है बर्नर, बर्नर के ऊपर रखा। तो जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिली, इसने आसपास की ऑक्सीजन से रिएक्शन की और ये जलना शुरू हो गया, इसके अंदर आग लग गई। आग लग गई तो बर्नर को हटा देंगे, बर्नर की अब जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम को जैसे ही हमने गर्म किया, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू किया और ये बर्न होना स्टार्ट हो गया। बर्न होने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्न होने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम भी एक मेटल है
जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। सोडियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, पोटेशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। इसी तरह से आयरन, आयरन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। देखिए किस तरह से होगा। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं आयरन की, फोर्थ रिएक्शन लिख रहा हूं, ये थर्ड रिएक्शन थी। फोर्थ रिएक्शन में किसकी लिख रहा हूं? आयरन की। आयरन जो है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। दिस कंपाउंड इज Fe2O3। ये रिएक्शन होती है आयरन के ऑक्सीजन के साथ। ये जो मैं 3, 2 ये नंबर लिख रहा हूँ ना, ये एटम उसके नंबर है कि 4 एटम्स होंगे आयरन के, पार्टिकल्स के नंबर है। ये 4 पार्टिकल्स होंगे आयरन के, फिर 3 पार्टिकल्स चाहिए ऑक्सीजन के, तब जाकर के ये आयरन ऑक्साइड बनेगा। ये आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड बना रहा है। तो आयरन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसा नहीं करेगा। अभी मेरे पास ये आयरन का ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको यहाँ रख दिया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। वो जो रस्टिंग प्रोसेस है वो अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। रस्टिंग में क्या होता है? आयरन के साथ वाटर और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में रस्टिंग बनती है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, आयरन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होगा, हमें आयरन को गर्म करना पड़ेगा। 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। तो जब इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के अंदर। तो आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये मेटल्स लिख रहा हूं, 4 रिएक्शंस लिखे मैंने मेटल्स के लिए। देखिए वो रिएक्शंस मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इन सिंबल्स की जरूरत नहीं है, आपने नोट कर लिए होंगे। ये साथ साथ में और भी सिंबल्स बताता रहूंगा जो जो हमें चाहिए होंगे। क्या लिखा था मैंने? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मेटल नॉन मेटल की। इस तरफ मैंने लिखा था मेटल और यहाँ पर लिखा था मैंने नॉन मेटल। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ मेटल की केमिकल रिएक्शंस बताई हैं। देखो क्या क्या बताया था। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन बताई थी सोडियम की, 2Na+O2 इट इज Na2O। वेट फॉर अ मिनट, Na2O, 2 नाइट्रोजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 आएगा, 2 ऑक्सीजन, इसको करना पड़ेगा 4Na। सेकंड ये रिएक्शन सही रिएक्शन है, इसको नोट करना, 4Na+O2 2Na2O, 4Na+O2 2Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले अगर नोट किया तो उसको भी चेक कर लेना। नेक्स्ट इज 4K+O2 इट इज 2K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। थर्ड मैंने आपको रिएक्शन बताई थी मैग्नीशियम की, और इसको मैंने लिखा था 2Mg+O2 एरो 2MgO। फोर्थ मैंने लिखा था आयरन, आयरन के लिखा था 4Fe+3O2, और यहां लिखेंगे Fe2O3 और यहाँ 2 आएगा। ये केमिकल रिएक्शन है। अब देखो केमिकल रिएक्शन में ये जो सब्सटेंसेस हैं जो एरो के लेफ्ट साइड में है, जो एरो के लेफ्ट साइड में, इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो रिएक्शन के बाद में नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब किन किन के बीच में रिएक्शन हो रही है? सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये दोनों सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद में जो सब्सटेंस बन रहा है वो होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नया सब्सटेंस होता है।
प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट एक नया सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के बाद में बनता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, यहाँ पर जो भी सब्सटेंस लिखे जाएंगे, एरो के लेफ्ट साइड में वो रिएक्टेंट होंगे, एरो के राइट साइड में जो होंगे वो होंगे प्रोडक्ट। तो ये था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए ये 4 रिएक्शंस मैंने आपको बताई। अब नॉन मेटल्स की रिएक्शन देख लीजिए। नॉन मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं? नॉन मेटल्स में क्या होता है? कार्बन। बड़ी इजी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, और इन सब रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। जो भी मैंने मेटल्स की रिएक्शन लिखी है ना, इन सब रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, जलना, ये बर्निंग प्रोसेस थी। अब कार्बन की तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होता है। और ये रिएक्शन हम क्यों कराते हैं? किसके लिए करवाते हैं ये रिएक्शन? हीट एनर्जी के लिए। कोयले को जलाते हैं हम लोग, कोयले के अंदर होता है कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस बनती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने रिएक्शन किसके लिए करवाई थी? हीट एनर्जी के लिए। तो ये रिएक्शन हम हीट एनर्जी के लिए करवाते हैं, ठीक है। तो लकड़ी को जला रहे हैं उसमें भी कार्बन है, कोयले को जला रहे हैं उसमें भी कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और CO2 बनाता है, और इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है। उस हीट एनर्जी से हम खाना पका सकते हैं, उस हीट एनर्जी को हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी से हम जो भी वर्क करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे पहले स्टीम इंजन आते थे, स्टीम इंजन में कोयले को जला करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी, तो उस समय ये रिएक्शन करवाई जाती थी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और हीट एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए, सल्फर। जो सल्फर है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? SO2। ये भी SO2 बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। कोयला या लकड़ी हम जो जला रहे हैं उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, और यही सल्फर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है 2, और इसको क्या लिखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी तक मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बताई हैं, और भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, NO2 बनता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक केमिकल रिएक्शन और लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, H2O बनता है। ये देखो तीसरी रिएक्शन और लिख देता हूँ मैं, वाटर प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस H2O, वाटर प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन है वाटर की। तो ये जो सब्सटेंस बना रिएक्शन के बाद में हो गया था वाटर। कार्बन इज ए नॉन मेटल, सल्फर इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन तीनों ही नॉन मेटल हैं, और तीनों किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन अब ये जो नए सब्सटेंस बने इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है, क्योंकि आपकी बुक में ये भी बता रखा है कि इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे देखा जा सकता है। करना करोगे? हेलो हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने जो नॉन मेटल्स में थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी बताई है सर, वो समझ नहीं आई। नॉन मेटल्स जो बताए हैं वो समझ नहीं आए? थर्ड वाला। देखिए थर्ड वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो सकती है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाटर। यस। और इसमें क्या रिलीज होती है? हीट एनर्जी। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जा सकता है, प्रोडक्ट बनेगा वाटर, और क्या रिलीज होगी? हीट एनर्जी। तो ये रिएक्शन हम लोग हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ही करवाते हैं। नेक्स्ट,
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस आशीष, यस सर आशीष, आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन सर बताई नहीं। कौन सी रिएक्शन? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की। लो सर, Yes, sir. एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिख देते हैं। Al प्लस O2 Al2O3। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 3 ये लो एल्यूमिनियम की रिएक्शन। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेटा ये रिएक्शंस आपकी बुक में दे ही नहीं रखी है, मैं तो लिखवा रहा हूँ। 4-5 आपको बता दी मैंने, एक भी नहीं दी हुई है बुक के अंदर। कुछ दे रखे हैं, मैग्नीशियम की बता रखी है और वो भी कंप्लीट नहीं बता रखी है, सिर्फ ये बता रखे है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, आगे नहीं बताया क्या होता है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दो। ये रिएक्शंस मैंने लिखी है, आप इसको नोट कर लो। ये मेटल की रिएक्शन है, ये नॉन मेटल की रिएक्शन। अब देखो इनको चेक करना है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। एसिड और बेसिक। एसिड और बेस क्या होता है समझ लीजिए पहले। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। जैसे कि हम लोग ऑरेंज जूस पीते हैं या लेमन जूस का यूज करते हैं, उनका टेस्ट सोर होता है, उनका टेस्ट खट्टा होता है। तो इसका मतलब वो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। उनके अंदर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। इसी वजह से उनका टेस्ट कैसा आता है, सोर आता है, खट्टा आता है। बेस, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ लिखता हूँ। एसिड के लिए क्या बताया, इनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, सोर होता है। बेस, जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ये अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में, अलग अलग प्रोसेसेस में यूज। बिटर का मतलब कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा। सोर का मतलब है खट्टा, बिटर का मतलब है कड़वा। तो एसिड वो सब्सटेंस है जिनका टेस्ट सोर है, बेस वो सब्सटेंस है जिनका टेस्ट बिटर। और इनको टेस्ट कैसे किया जाता है, टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर यूज करते हैं। शायद आपने 7th क्लास में इसको स्टडी किया हो कि टेस्ट करने के लिए एसिड और बेस को लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। अब लिटमस पेपर के बारे में देखो। अगर हमने ब्लू लिटमस का यूज किया और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेड में, तो ये किसकी प्रेजेंस को बताएगा, ये एसिड की प्रेजेंस को बताएगा। अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है, वो एक एसिड है। और अगर रेड लिटमस ब्लू होगा, रेड लिटमस का यूज करेंगे और ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने जिस भी सब्सटेंस में इसको डाला था वो कैसा था, वो बेसिक था। चरण म्यूट करो। हेलो। दिव्यांशु। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर ये जो आपने बताए थे ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ना इसमें जो ये लेबोरेटरी में बनते हैं क्या सर, ये सारे रिएक्शंस? ये रिएक्शन लेबोरेटरी में बनते हैं? हाँ जी, ये एक्सपेरिमेंट तो किए गए हैं, उसके बाद ही तो रिएक्शंस लिखी गई हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, सालों तक एक्सपेरिमेंट चलते हैं, उसके बाद ही तो ये रिएक्शंस लिखी जाती हैं। साइंटिस्ट ने ये रिएक्शंस लिखी हैं और ये प्रूफ हो गई हैं तो आपकी बुक में लिखी जाती हैं ये। तो सर लेबोरेटरी में, हाँ जी बोलिए दिव्यांशु। तो सर यस सर, हाँ जी, तो बोलो सर जब ये बनाते हैं तो सर कौन से कपड़े पहनते हैं सर, नेचुरल और सिंथेटिक? सिंथेटिक पहनने पड़ेंगे। कौन से कपड़े पहनते हैं? सिंथेटिक कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इनमें क्या बताया मैंने, सब में हीट रिलीज हो रही है। और ये जो रिएक्शन है ना सोडियम और पोटेशियम की, ये तो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा। तो दूर से की जाती है ये रिएक्शन। जैसे कि सोडियम को रख दिया एक क्लोज कंटेनर के अंदर और उसमें ऑक्सीजन गैस को आने दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये सोडियम था
इसको किस में रखेंगे, क्लोज कंटेनर में, चारों तरफ से बंद है, कांच का एक बर्तन है उसमें रख दिया। अब उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाल रहे हैं, देख रहे हैं सोडियम जल रहा है, तो बंद कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। जो साइंटिस्ट है वो दूर से देख रहे हैं। लैब के अंदर मैं आपको ये रिएक्शंस नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम को यूज नहीं किया जाता लेबोरेटरीज के अंदर, स्कूल लेबोरेटरीज के अंदर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी बेटा। ओके, देखिए पहले इसको समझ लीजिए आप, ये टॉपिक बीच में रह जाएगा, नहीं तो कल फिर से मेरे को ये पूरी रिएक्शंस दोबारा बता लीजिए आप। देखिए ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिड है। अगर ब्लू लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर होता है, इस तरह की एक स्ट्रिप आती है, जैसे मान लीजिए ब्लू कलर का था, मैंने इसको एसिड में डाला तो ये रेड कलर का हो जाएगा। कैसे किया जाएगा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट भी देख लो। एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी, ये होती है टेस्ट ट्यूब, ये ग्लास की होती है, कांच की बनी होती है, और इसके अंदर मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन। अब हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है, तो मैंने उसके लिए ब्लू लिटमस का यूज किया। ये लिटमस पेपर जैसे ही मैं इसमें ऐसा डालता हूँ, लिटमस पेपर जैसे मैंने इसके अंदर डाला तो देखा इसका कलर चेंज हो गया। ये कौन से कलर का था पहले, ब्लू, ब्लू से हो गया रेड, ब्लू से रेड हो गया, तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन था वो कैसा था, वो एसिडिक था, वो एक एसिड था। तो इस तरह से ये टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिए जाते हैं, अगर उसमें ब्लू लिटमस डाल रहे हैं तो वो रेड हो रहा है, रेड हो रहा है तो मतलब उस टेस्ट ट्यूब में एसिड था, और अगर रेड लिटमस डाल रहे हैं, रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो वो ब्लू कलर का हो रहा है, इसका मतलब उसमें बेस है। ये नोट कर लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए, ये काम आएगा इन रिएक्शन को समझने में। ब्लू लिटमस ये किस फॉर्म में होता है, पेपर की फॉर्म में। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है तो मतलब एसिड है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है तो मतलब बेस है। अब हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो मेटल ऑक्साइड बने हैं और जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बने हैं, इधर बना सोडियम ऑक्साइड, इधर बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक है या बेसिक है, ये एसिडिक है या बेसिक है, वो इससे पता लगेगा। लिटमस पेपर से टेस्ट करना पड़ेगा हमें। अब रिएक्शन देखो, आगे का प्रोसेस देखो। जैसे कि इसमें से कोई भी एक रिएक्शन मैं उठा लेता हूँ, मान लीजिए ये सोडियम ऑक्साइड बना था, सोडियम ऑक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये एसिड है या बेस। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसके लिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब का यूज किया, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सोडियम ऑक्साइड का पाउडर डाला, पाउडर डाल करके इसके अंदर वाटर डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन गया। अब इसके अंदर मैं लिटमस पेपर डाल रहा हूँ, मान लीजिए पहले मैंने ब्लू लिटमस डाला, तो मैंने जैसे इसके अंदर ये ब्लू लिटमस डाला, ब्लू लिटमस डाला तो कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या आया, नो चेंज। ब्लू लिटमस डाल रहे हैं तो कलर चेंज नहीं हो रहा। अब कौन सा डाल करके देखेंगे, दूसरा लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ, अब हमने इस लिटमस पेपर को निकाल दिया और इसकी बजाय दूसरा लिटमस पेपर इसके अंदर डाला। कौन से कलर का लिटमस पेपर यूज किया, रेड कलर का। तो रेड कलर का लिटमस पेपर जैसे ही डाला वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ब्लू कलर के लिटमस में कन्वर्ट हो गया। तो रेड कलर वाला ब्लू हो रहा है, रेड कलर वाला ब्लू हो रहा है, इसका मतलब ये जो सोडियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन था ये कैसा था, ये था बेसिक, ये था बेसिक। तो बेस को टेस्ट कर रहे हैं ना, कौन सा लिटमस था, पहले ब्लू वाला लिटमस डाला तो कलर में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। जब मैंने इसमें ब्लू लिटमस डाला कलर में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। तो ये वाला लिटमस पेपर तो काम ही नहीं किया। फिर दूसरे वाला उठाएंगे रेड लिटमस, तो रेड लिटमस को जैसे मैं इसमें डालता हूँ ये रेड कलर से कैसा होना शुरू हो जाता है, ये रेड से ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। और रेड से ब्लू होने का मतलब है कि इस टेस्ट ट्यूब में बेस था, तो मैं बोलूंगा ये कैसा सॉल्यूशन था, ये था बेसिक सॉल्यूशन। तो मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं। तो मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट रिएक्शन देखो कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लो मैंने कोयले को जलाया और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको क्लोज चैम्बर के अंदर हमने किया, बंद चैम्बर में किया, जिसमें कार्बन था और सिर्फ ऑक्सीजन। तो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। अब वो CO2 गैस के अंदर मैंने वाटर को डाल दिया। जैसे मेरे पास ये एक बीकर था, इसके अंदर मैंने यहाँ पर कोयले को जलाया,
और ये क्लोज था, ऐसा बंद था ऊपर से, ये बंद एक बीकर ले रखे। कोयले को जलाया, इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? CO2 गैस। कार्बन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। अब मैं क्या करूंगा, इस ढक्कन को उठाऊंगा और इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा? वाटर ऐड कर दूंगा। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें CO2 गैस होगी और वाटर होगा, जिसमें CO2 गैस होगी और वाटर होगा। अब आगे की रिएक्शन देखो क्या होती है। CO2 के अंदर जैसे ही मैं वाटर को ऐड करता हूं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये कार्बोनिक एसिड ही तो होता है। CO2 के अंदर जैसे ही मैंने वाटर डाला कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है। अब एसिड बन गया तो कैसे पता लगेगा? मैंने क्या किया था, इस बीकर के अंदर कोयले को जलाया था और CO2 गैस प्रोड्यूस हुई थी, और गैस प्रोड्यूस होने के बाद मैंने ढक्कन को उठाया और इसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया। वाटर को ऐड कर दिया, वाटर को ऐड करते ही ये एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इस ढक्कन को हटा देंगे, अब इसको टेस्ट करेंगे। रेड लिटमस से टेस्ट किया, कलर में चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, कौन से वाला यूज कर रहा हूं मैं? ब्लू लिटमस पेपर। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है रेड। तो हमने बोला कि ये जो सॉल्यूशन बना था CO2 का, ये कैसा था? ये एसिडिक था। तो मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनका नेचर एसिडिक होता है। ये कैसे पता लगा? रेड लिटमस ब्लू लिटमस डालने से ये रेड हो गया। इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला और ये कैसा होगा? ये रेड कलर का हो गया। तो हमने बोला ये एक एसिडिक सॉल्यूशन था। तो याद रखने वाली क्या बात है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होंगे, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होंगे। कल फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा दोबारा से। थैंक यू सो मच।